हे एवरीवन, वेलकम टू वाइस रॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आज मैंने ट्रेड्स लिए थे एंड आपको उससे कैसे हेल्प हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी पोजीशंस। एक बार और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश हो गई हैं। आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, उसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश हो गया है। ओके, तो ये मैंने आज ट्रेड्स लिए थे, 2 ट्रेड्स लिए थे। एक मॉर्निंग में लिया था, डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी बट मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। पिछले 2-3 दिन से यही हो रहा है, मेरे एसएल और ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहे थे। तो लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर आप अपने पीएनएल नहीं दिखाते हो, आप उसे वही दिन दिखा रहे हो जिस दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 2 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें 5,480-90 रुपये के करीब कमाए थे। उसके बाद 4,445 रुपये कमाए थे। फ्राइडे को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मेरा सेटअप नहीं आया था। उसके बाद सैटरडे संडे आ गया एंड मंडे को मेरा कोई ट्रेड नहीं आया था तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद 7 नवंबर को मेरा ट्रेड आया था बट ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, री एंट्री ली नहीं फिर मैंने। उसके बाद इस वाले दिन पे क्या हुआ है, मैंने ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाया था एंड मेरा एसएल हिट हो गया था। ओके, और इस वाले दिन भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था एंड मार्केट फिर इतना कुछ खास मूव नहीं की तो मैंने री एंट्री नहीं की। आज क्या हुआ, आज भी ट्रेलिंग एसएल हिट किया मेरा, बट एक कन्विक्शन आया था कि अगर मार्केट 2-3 दिन से ट्रेलिंग एसएल हिट कर रही है तो उसका मतलब क्या कर रही है, मार्केट मेरे जैसे प्लेयर्स को बाहर करने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि मार्केट 2-3 दिन ही एक टाइप का मूव कर सकती है, उसके बाद ना वो चीज़ सबको समझ में आने लग जाती है। तो जैसे ही वो चीज़ मार्केट करती है तो मार्केट रिवर्सल मूव लेती है। आज भी मार्केट ने वही चीज़ की। आप समझते हैं आज का ट्रेड। देखिए, सबसे पहली चीज़, मेरा सबसे पहला ट्रेड कहाँ पर आया है, समवॉट मैं आपको पहले एक बार टाइम दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आप देखिए, सबसे पहला ट्रेड आया 10:35 पे, 131 पे अपने प्राइस ली थी और 11:05 पे हमारा एसएल हिट हो गया था। तो 10:35 हमारा इस कैंडल पे आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल के पास मैंने कोई एंट्री ली थी, राइट। अब ये लॉजिक क्या था, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, साइडवेज हुआ था तो ट्रेड ले लिया हमने, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जाएगी और एकदम से ऊपर निकलेगी, ये अपने दिमाग में था। बट मार्केट ने क्या किया, हमारा एसएल खाने के लिए आई थी। क्यों खाने के लिए आई थी, क्योंकि इस रीजन में क्या हुआ था, कंसोलिडेशन हुई थी और ये स्मार्ट मनी को पता था कि कंसोलिडेशन हो रही है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाओ कि हमारा एसएल कभी हिट ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, एसएल हिट होगा, बट आपको समझना पड़ेगा अगर एसएल हिट हुआ तो री एंट्री का भी मौका आएगा। वो री एंट्री ही आपको अपने आप को ट्रेन करना है। रिटेल ट्रेडर ये देखता है कि उसका बस नुकसान ना हो, कुछ ऐसा सिस्टम बता दो हमें। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, एसएल हिट होंगे, आपको बस अपने रिस्क को मैनेज करना है, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, राइट। उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री आई थी इस जोन के अंदर। मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने कंसोलिडेट किया और दोबारा से मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल रही थी, फिर कंसोलिडेट कर रही थी जो मार्केट ने यहाँ पर किया था, राइट। यहाँ पर हमने एंट्री ली अपनी और इसके पास 1249 के पास एग्जिट कर लिया। क्या रीज़न था, ये था एक रेजिस्टेंस जोन एंड मार्केट क्या कर रही है यहाँ पर, मार्केट आपका एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा रुकेगी करेगी एंड मैंने मेरी जो सेकंड एंट्री थी वो कितने की थी मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड एंट्री हमारी थी 12:07 पे और 140 पे थी। मैं ऑलरेडी 30 पॉइंट्स के करीब निकाल रहा था यहाँ पर। तो जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो रहा था यहाँ पर 30 पॉइंट के करीब का, और ये सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा और इसके बाद मैं कोई और अटैम्प्ट ले नहीं सकता हूँ। 2 एंट्री से ज़्यादा ऑन एन एवरेज मैं इस अकाउंट में लेता नहीं, कोई रिस्क को मैनेज करके चलना है। फर्स्ट ठीक है, नुकसान नहीं हुआ, बट सेकंड के बाद अगर थर्ड फोर्थ लेता तो पक्की ओवर ट्रेडिंग होती, तो कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ में। तो इसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, टारगेट पूरा हो गया, गुड इनफ। एम ये है आप लोगों को सिखाना कि इनिशियली 5 से 6 महीना आप लोग एक फिक्स टारगेट के साथ काम करो। 20-30 पॉइंट के टारगेट रखिए, उसको अचीव करिए। उसके बाद मार्केट कुछ भी कर रही है उसको आप मत देखो, जिससे आप कंसिस्टेंट रह हो सको। उसके बाद आपने क्या करना है, धीरे धीरे आपने अगर 4 लॉट लिए, जैसे मैंने 4 लॉट लिए तो 3 लॉट बुक कर दिए, 1 लॉट ट्रेल करा। अगर नुकसान भी होता है 10-15 पॉइंट का, उस समय हमें देखना है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। अगर आपको डर लग रहा है कि यार मेरा तो प्रॉफिट जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर दोबारा फुल टारगेट आप लोगे। जैसे जैसे आपका दिमाग ट्रेन होगा, अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब आप लंबा गेम प्ले करोगे, उससे पहले नहीं। ये सारी मेंटल ट्रेनिंग है, इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये मेंटल ट्रेनिंग है, वो आपको खुद अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ हमने किया आज। अब मेरे से बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप ना जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन वही वाला दिन दिखाते हो आप। तो पहली चीज़ ये देखो, इस दिन का मैंने बनाया था आपके लिए, ये जो जिस दिन मैंने 5,400, ये ये जो जिस दिन मैंने कमाए थे पैसे, इसकी वीडियो बनाई थी मैंने, इस दिन की भी वीडियो बनाई थी, है ना। उसके अगले दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, जो कि मैंने बोला भी था। एक व्यक्ति थे वो पूछ रहे थे तो मैंने बोला भी था ये। उसके बाद संडे सैटरडे आ गया, फिर मंडे को ट्रेड नहीं लिया। ट्यूसडे को ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने ट्रेल नहीं किया था, एसएल हिट करवाने दिया तो एसएल हिट हुआ, क्योंकि मार्केट जो मैं सोच रहा था वैसे चल नहीं रही थी, फिर भी मैंने ट्रेड लिया।
तो मैंने चलो कोई नहीं, ट्रेलिंग अपना ऐसे लेट हो रहा है, हिट होने दो, अपने उसमें है मतलब अपनी क्वांटिटी में है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एसएल हिट हुआ, इस दिन ट्रेलिंग एसएल फिर हिट हुआ। आज भी क्या हुआ, आज भी ट्रेलिंग एसएल पहली बार हिट किया जो सोच रहा था वैसे, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट लिया हमने क्योंकि कन्विक्शन था कि मार्केट अपने हिसाब से कुछ कर रही है, तो थोड़ा इसमें रिस्क लेना चाहिए। और रिस्क भी क्या है, पहला अटैम्प्ट तो अपना वैसे भी रिस्क फ्री था, तो सेकंड अटैम्प्ट ले सकते हैं हम लोग। तो वो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया एंड मोटा मोटी आप लेके चलो 13,000 रुपये के करीब अभी तक मैंने इसमें निकाल लिए हैं। और 26-30 हज़ार रुपये यूज़ कर रहा हूँ टोटल अकाउंट में, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं है, 2 लाख रुपए के करीब है, बट मैं इसमें हार्डली इसका 10%, 15 मतलब 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इतना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक बार पहले आप लोगों को मैं 30-35 हज़ार इसमें कमा के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो अभी मेरा बेसिक लॉट है, अभी मैंने जो लोग नए हैं इस चैनल पे मैं उनको बता देता हूँ कि मैं 4 लॉट पे ट्रेड करता हूँ, 6 लॉट पे ट्रेड करता हूँ और 8 लॉट पे ट्रेड करता हूँ इस अकाउंट के अंदर। और 4 लॉट पे ट्रेड कब होता है, जब मुझे कन्विक्शन नहीं होता, मुझे श्योरिटी नहीं होती या मेरा सेटअप नहीं बना, तो 4 लॉट होता है। अगर मुझे लगता है कि सेटअप शायद बन रहा है, जैसे आज का टाइप हो गया, एक मौका दे रहा है ऐड करने का, तो 2 लॉट और ऐड कर लिए तो 6 लॉट हो गए। अगर तगड़ा कन्विक्शन होता है कि हाँ आज नुकसान अपने को लेना है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया सेटअप बन रहा है, तो 8 लॉट में ट्रेड करते हैं। सो 200 से लेके 400 क्वांटिटी के अंदर, निफ्टी के अंदर, ओनली निफ्टी में ट्रेडिंग होती है और इंट्राडे ही होती है और कोई नहीं होती है, उसी में अपन ट्रेड करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो 35K अभी इस महीने का टारगेट है, देखते हैं अचीव कर पाते नहीं कर पाते, सिंपल ट्रेडिंग से कोशिश करते हैं, तो अगर अचीव होता है तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट बैठ बैठ के आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये मेन चीज़ है, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ के अंदर। एंड रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों अपने मेन अकाउंट है, ये सब चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं दिखाता हूँ, रीज़न बड़ा सिंपल है, लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई बंदा 20 लॉट पे, 40 लॉट पे, 400 लॉट पे ट्रेड कर रहा है, तो वो लोग 1 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट पे ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, अपनी कैपिटल नहीं देखते, अपने गूदे को नहीं देखते हैं। तो बहुत ये सबकी सब जो चीज़ें हैं ना, ये मेंटल ट्रेनिंग है, ये लोग नहीं देखना चाहते, लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए। सो इस वजह से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आम बंदा ही इन सब चीज़ों में कटता ज़्यादा है। तो जो आपको सही सही समझा रहा हूँ उसको देखो, या आपको कोई और समझाता है उसको देखो, बट रिस्क का ध्यान रखो, आपका पैसा आपका है, कोई देने नहीं वाला भाई, तो उसको ध्यान से लगाओ। और जो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है, उसके अंदर भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, आज भी डिस्कस की थी। सो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे रखा है, इस कम्युनिटी का कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, आप जाके वो देख सकते हैं, फ्री है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप पहले वो वीडियो देखिए, इसमें कुछ क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का, तो मेक श्योर आप वो फुलफिल करें, तो आप इसमें आ सकते हैं। एंड ये बहुत इंट्यूटिव है, डिस्कशंस अच्छे होते हैं। और अभी हम लोग आपका 13 नवंबर को रात को 11 बजे का ऑडियो स्पेस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूशन और टू मच थिंकिंग ड्यूरिंग द मार्केट्स, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। रात को एक ऑडियो डिस्कशन होगी जो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और आपको बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।